जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 5 का टेक्स्ट 21 शेयर करना चाहूँगा। तो श्लोक कुछ ऐसे है। सच अ लिबरेटेड पर्सन इज नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस प्लेजर बट इज ऑलवेज इन ट्रांस enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness for he concentrates on the Supreme. ये हिंदी में पढ़ते हैं। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे एक मुक्त पुरुष की अवस्था बता रहे हैं। जो इंडिविजुअल एक्चुअली भक्ति के रास्ते में बहुत आगे निकल गया है, वो बाहरी दुनियादारी के सुखों से अट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज उसको दिव्य आनंद मिल चुका है। उसको जो भगवान के साथ जुड़ के भगवान की भक्ति से जो उत्तम रस मिलता है, जो हाईएस्ट ब्लिस मिलता है, वो उसको एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया है। फ्रेंड, जैसे अगर किसी को मान लीजिए 50 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो क्या उसको 20 रुपये 25 रुपये अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? सेम वे जो वर्ल्डली लाइफ के प्लेजर्स होते हैं वो तब तक ही किसी को अट्रैक्ट करते हैं जब तक उसने स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को एक बार चखा ना हो। जब स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को कोई चखना शुरू कर देता है, वो चखेगा कैसे? ऑब्वियसली साधना से। जैसे कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लाएगा, उसका मन स्टेबल होगा, वो मन की शांति को अनुभव करेगा और वो थोड़ा थोड़ा उसको ट्रेलर आना शुरू हो जाएगा कम से कम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का। तो यहाँ तो भगवान कृष्ण हाईएस्ट लेवल की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि धीरे धीरे परसेंटेज में हमें ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ानी है जिससे हम आध्यात्मिक सुख की तरफ, आनंद की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और अंदर की हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और वर्ल्डली प्लेजर्स, हमें समझना है कि वर्ल्डली प्लेजर्स का एक बिगिनिंग होता है और एक एंड होता है। जैसे आप आज बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी ले लेते हो, आपको कितनी देर अच्छा लगेगा? याद कीजिए, आपने गाड़ी ली थी, कितनी दिन अच्छा लगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। लेकिन जब उसकी किस्तें भरनी पड़ेंगी आपको, उसके लिए रोज़ काम जाना पड़ेगा, तो पसीने छूट जाएंगे आपके और वो प्लेजर गायब हो जाएगा। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो वर्ल्डली लाइफ की चीज़ों का जो सुख होता है वो बड़ा क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है। तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये सब बातें जो हैं वो अनुभव से ही समझी जा सकती हैं, एक्सपीरियंस से समझी जा सकती हैं। प्लस हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सब अलग अलग स्टेजेस पे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के। तो मान लीजिए अगर एज अ हस्बैंड आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलना शुरू होगी है, लेकिन आपकी वाइफ को भी नहीं मिल रही है, तो आप उस पर थोपिए मत वो चीज़। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर थोपना ही होता और प्रेशर डाल के ही कुछ करवाना होता तो भगवान ही करवा लेते हम सबसे। बट भगवान ने हमें फ्री विल दी है, इसलिए सबको अपना अपना समय मिलना चाहिए इन बातों को समझने के लिए। और इस जर्नी को अगर हम परसेंटेज में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स की तरह देखेंगे, ऐसा नहीं कि आज आपने भगवद गीता का मुझसे ये श्लोक सुन लिया तो सडनली आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ गए और आपको वर्ल्डली चीज़ें अट्रैक्ट करना बंद कर देंगी, ऐसा नहीं होगा। बट अगर आज आपको वर्ल्डली चीज़ें 90% अट्रैक्ट करती हैं और 10% स्पिरिचुअल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, अगर अगले साल तक आपने इतना भी कर लिया कि 89% आप वर्ल्डली चीज़ों से अट्रैक्शन है आपकी और 11% आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से अट्रैक्शन बढ़ गई है, तो 1% की बढ़ोतरी होगी। इवन 1 स्टेप अहेड इज स्टिल अ स्टेप अहेड। एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर पीपल्स बाउंड्री। अगर इस तरह से चलेंगे फ्रेंड्स, तो वी ऑल कैन एक्सपीरियंस परमानेंट हैप्पीनेस एंड स्प्रेड दैट पॉजिटिविटी अराउंड अस। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।